ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। आप सभी को प्रणाम। श्री राम ने आश्रम में प्रवेश किया तो यह देखकर गदगद से हो गए कि वहाँ कोई प्रवेश द्वार ही नहीं है। चारों तरफ से खुला हुआ है। कुटियाओं के बाहर नारियल के पेड़ लगे हुए हैं। उनके पत्ते जैसे आश्रम को ढकने की कोशिश कर रहे हैं। महर्षि जिस कुटिया में रहते थे उसके पश्चिम में कुछ साधुओं ने अपने लिए भी छप्पर डाल लिए थे। 20-25 लोगों की चहल पहल दिखाई दी। इनमें भारतीयों के अलावा यूरोपीय और अमेरिकी भी थे। हिंदू, पारसी, यहूदी, ईसाई और मुस्लिम आदि सभी विश्वासों के अनुयायी आश्रम में आ जा रहे थे। श्री राम ने आश्रम के भीतर दृष्टि दौड़ाई। उस दृष्टि में किसी अधिकारी आश्रमवासी से संपर्क करने की इच्छा थी। एक भक्त दिखाई दिए। श्री राम जिस तरह किसी आश्रमवासी को ढूंढने की चेष्टा कर रहे थे, उसी तरह वे भक्त भी किसी जिज्ञासु की तलाश में थे। गणपति शास्त्री नामक यह सज्जन बनारस के रहने वाले थे। उनकी आयु 60-65 वर्ष की होगी। श्री राम को देखते ही उन्होंने पूछा, कैसे हो? श्री राम ने उन्हें प्रणाम कहा, अपना परिचय दिया और आने का उद्देश्य बताया। वे महर्षि रमन से मिलना और आश्रम को निकट से देखना चाहते हैं। ये जानकर वे सज्जन बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, भगवान कुछ देर में कुटिया से बाहर आने वाले हैं, तब तक स्नान आदि से निवृत्त हो लो और भोजन भी ले लो। शिष्यगण महर्षि रमन को भगवान कहते थे। भोजन के लिए सब लोग पंक्ति बनाकर बैठे थे। एक बड़ी हॉलनुमा छायादार जगह थी। 3 छप्पर तानकर वह बनाई गई थी। उस भवन का एक हिस्सा अलग किया हुआ था। गणपति शास्त्री ने बताया कि सब लोग एक साथ भोजन करते हैं। कोई किसी से जाति नहीं पूछता। वर्ण, धर्म और देशी विदेशी का भी विचार नहीं किया जाता। फिर भी कुछ कट्टरपंथी ब्राह्मण हैं जो अलग भोजन करना चाहते हैं। उनके लिए चौके में वहाँ अलग व्यवस्था की गई है। शास्त्री जी ने अलग छोड़े गए उस स्थान के बारे में बताया। श्री राम ने कहा, जब जाति भेद नहीं मानना है तो नहीं मानना है। सब लोगों के एक स्थान पर ही बैठने की व्यवस्था क्यों नहीं की गई? गणपति शास्त्री ने कहा, वह स्थान कुछ जिद्दी लोगों के लिए है। भगवान ने सबके लिए कुछ न कुछ व्यवस्था करने के लिए कहा है। वे न तो लोगों को जाति नियमों का पालन करने के लिए कहते हैं और न ही उन्हें तोड़ने के लिए। गणपति शास्त्री ने श्री राम से भोजन के लिए फिर आग्रह किया। वे भोजन में आए दूसरे भक्तों के साथ बैठे। नारियल के पत्तों पर भोजन परोसा गया। भोजन शुरू होने के मिनट भर पहले रमन महर्षि छप्पर के नीचे आकर बैठे। अपने बैठने के लिए उन्होंने दोनों पंक्तियों के बीच वाली जगह चुनी थी। दूसरी पंक्ति में बैठे अन्य लोगों ने महर्षि का उठकर अभिवादन करना चाहा। उन्होंने हाथ उठाकर बैठे रहने का संकेत किया। स्वयं चुपचाप भोजन करते रहे। उस दिन सांभर और चावल बना था। महर्षि चुप थे और लोग भी उनका अनुसरण कर रहे थे। सन्नाटा छाया हुआ था। भोजनालय के अलावा आश्रम में कट्टरपंथी लोगों के लिए किसी और जगह अलग व्यवस्था बनी थी। महर्षि की कुटिया के सामने सब लोग एक साथ बैठते थे। जाति पाति और संपन्न विपन्न का वहाँ कोई भेद नहीं किया जाता था। दोपहर बीतने के बाद महर्षि अपने स्थान पर आकर बैठ गए। वहाँ अगरबत्तियाँ जल रही थीं। कुछ लोग आंखें बंद करके बैठे थे। महर्षि के आने के बाद उन लोगों ने आंखें खोल ली और अपने श्रद्धे की ओर टकटकी लगाकर देखने लगे। श्री राम अपने स्थान से उठे, महर्षि के सामने गए, उन्हें प्रणाम किया और उनके चरणों में कुछ फूल चढ़ाए। महर्षि ने पास रखी टोकरी से एक फल उठाया और श्री राम को दे दिया। यह फल नाशपाती था। आध्यात्मिक दृष्टि से नाशपाती एक कठोर व्यक्तित्व का परिचायक है जो एक साथ अत्यंत मृदु और रस से भरा हुआ भी है। और लोग भी अपने स्थान से उठे और महर्षि को प्रणाम करके बैठ गए। सब लोगों के यथास्थान बैठ जाने के बाद एक ब्रह्मचारी ने वेद मंत्र का सस्वर पाठ आरंभ किया। बाहर से आए आगंतुकों में से एक ने पूछा, क्या ही अच्छा हो यदि इन मंत्रों का अर्थ भी समझाया जाए। महर्षि ने कहा, वेद मंत्रों का अर्थ जन सामान्य के लिए जानना आवश्यक नहीं है। वह विद्वानों का काम है। जो साक्षात्कार के लिए इनका जप करते हैं उनके लिए पाठ ही पर्याप्त है। उस दिन महर्षि रमन ने श्री राम से कुशल क्षेम ही पूछा, वहीं बैठे रहने के लिए कहा। बार बार उनकी ओर देखकर मुस्कुराते रहे। भेंट का यह क्रम पूरा हुआ तो महर्षि ने श्री राम से विशेष तौर पर कहा, कल सुबह आना। महर्षि एक तख्त पर बैठते थे। उनके चारों ओर एक जंगला लगा होता था। ऐसा समझा जाता था कि वे चरण स्पर्श करवाना पसंद नहीं करते। जब भी कोई उनके पांव छूने के लिए आगे बढ़ता तो वे पीछे हट जाते थे। उनके ज़्यादा निकट के अनुयायियों ने ऐसा अनुमान लगाया था। वैसे महर्षि ने इस संबंध में कभी कोई स्पष्ट निर्देश नहीं दिया था।
अगले दिन 8:30 बजे श्रीराम महर्षि की कुटिया के सामने बैठ गए और आगंतुक भी वहां बैठे हुए थे। महर्षि आए तो उठकर सबने उनका अभिवादन किया। प्रणाम आदि के बाद महर्षि ने पहला प्रश्न श्री राम से पूछा, क्या करते हो? इस प्रश्न की श्री राम को अपेक्षा नहीं थी, फिर भी उन्होंने उत्तर दिया, राष्ट्र और संस्कृति के प्रति समाज में गौरव जगाता हूँ। इसके लिए लेखनी और वाणी का उपयोग होता है। यही पर्याप्त नहीं है। अपनी आत्मा में बल जगाओ, आत्म तेज की उपासना करो। इतना कहकर उन्होंने श्री राम की आंखों में झांका। उन्हें जैसे वहाँ कुछ दिखाई दिया। बोलने लगे, ये तो तुम कर ही रहे हो। तुम्हें सिद्ध योगियों की कृपा प्राप्त है। तुम बस तेज की उपासना करते चलो। तुम एक कदम उठाने की चिंता करो। वो उठाओगे तो अगले पग के लिए स्थान अपने आप प्रकाशित हो उठेगा। महर्षि ने कहा, लोग समझते हैं आंदोलन वगैरह करने से ही सब कुछ हो जाता है। उसका अपना महत्व है, लेकिन उसमें शक्ति आध्यात्मिक उपायों से ही आती है। वशिष्ठ और विश्वामित्र दोनों ने तप किया था, तब रावण का आसुरी आतंक समाप्त हुआ। कंस को मारने के लिए विष्णु अपने आप ही चले आए थे क्या? नहीं, ऋषियों ने उन्हें बुलाने के लिए तप किया था। तप की शक्ति हो तो मामूली दिखाई देने वाले लोग भी चमत्कार कर सकते हैं। प्रभु, आप चमत्कारों को मानते हैं क्या? प्रकृति के नियमों का उल्लंघन कर सचमुच चमत्कार होता है क्या? श्री राम ने पूछा। इस पर महर्षि ने कहा, संसार में कुछ भी चमत्कार नहीं है। जिन्हें देखकर हम भौचके रह जाते हैं, वे घटनाएं प्रकृति के नियमों को नहीं समझ पाने के कारण होती हैं। हम प्रकृति के नियमों को नहीं जानते हैं, इसीलिए हम उन घटनाओं को नहीं समझ पाते। वहाँ बैठे लोगों में कई को चमत्कारी अनुभव हुए थे। वे उन्हें महर्षि की कृपा मानते थे। उनके चेहरे पर कुछ कहने की आतुरता दिखाई दी। महर्षि ने उनके भाव समझ लिए और कहा, मनुष्य के जीवन में अप्रत्याशित और अनायास भी कुछ न कुछ घटता ही रहता है। वह कहीं और से नहीं आता, मनुष्य का अपना प्रारब्ध होता है। योगी जन अपने तेज से सिर्फ इतना करते हैं कि वह समय से पहले प्रकट हो जाता है। देश दुनिया की और भी बातें होती रहीं, लेकिन मुख्य विषय आध्यात्म और साक्षात्कार के लिए साधना ही रहे। वे सिर्फ प्रश्नों के उत्तर देते। कभी कभार सिद्धांत की चर्चा भी छिड़ जाती, लेकिन वो थोड़े ही समय के लिए होती। श्री राम को भोजनालय का अनुशासन बहुत पसंद आया था। भोजन अत्यंत सादा था, उसमें मसाले वगैरह का उपयोग नहीं किया जाता। उस दिन के भोजन सत्र में अनोखी घटना घटी। नारियल के पत्तों पर चावल, सब्जी और चटनी परोसने के बाद छाछ, फल और मिठाई का वितरण होने लगा। एक यूरोपीय महिला अपने साथ चम्मच लाई थी। उसे भारतीय ढंग से भोजन का अभ्यास नहीं था। आश्रम के सेवक ने कुछ कहना चाहा, शायद वह चम्मच के उपयोग के लिए रोकना चाह रहा था। महर्षि की दृष्टि उस पर पड़ गई। उन्होंने संकेत से कहा, उस महिला को चम्मच का उपयोग करने दें, रोके नहीं। भोजनालय में बैठे भक्तों की आवश्यकता और स्थिति का महर्षि बहुत बारीकी से ध्यान रख रहे थे। परिवार का मुखिया अपने स्वजनों के साथ बैठकर भोजन करते हुए जैसे प्रत्येक व्यक्ति के आहार के प्रति सजग रहता है, महर्षि की निगाहें उसी तरह सबको देख रही थीं। उस दिन महर्षि रमण ने श्री राम को अपनी कुटिया में बुलाया। वे भक्तों से आमतौर पर एक साथ ही मिलते थे। श्री राम के लिए जब संदेश आया कि महर्षि एकांत में मिलना चाहते हैं, तो उन्हें आश्चर्य हुआ। यह संदेश वर्षों से आश्रम में रह रहे गणपति शास्त्री के सामने दिया गया था। शास्त्री जी भी सुनकर विस्फारित नेत्रों से देखने लगे। उन्होंने श्री राम से बस इतना ही कहा, आप पर भगवान की कृपा होने वाली है, महान कृपा। यह युवा साधक जब महर्षि की कुटिया में पहुंचा तो उन्होंने प्रणाम से पहले ही हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया। बैठने के लिए संकेत करते हुए स्वयं भी बैठ गए। बिना किसी भूमिका के उन्होंने कहना शुरू किया, तुम्हारे यहाँ आने का विशेष लौकिक प्रयोजन नहीं है। मार्गदर्शक सत्ता ही तुम्हें यहाँ ले आई है, ठीक है ना? श्री राम ने हाँ में सिर हिलाया। महर्षि ने कहा, अब पहचानो, वह मार्गदर्शक सत्ता कौन है? तुम्हारा अपना आत्मन ही तुम्हें मार्ग दिखाता है। वही गुरु है और वही शिष्य है। कुछ क्षण रुककर उन्होंने कहा, तुम्हारे आत्मन ने कुछ समय तक साधना रोककर स्वतंत्रता के काम में नियोजित किया। दोनों का कोई तालमेल दिखाई देता है भला? नहीं ना? लेकिन इसकी इच्छा करना और अपने आप को उसमें लगा देना भी साधना है। महर्षि कहे चले जा रहे थे। क्या स्वतंत्रता के लिए काम करते रहने से ही साक्षात्कार हो सकता है? श्री राम ने पूछा। इस पर महर्षि ने कहा, लोगों को यह काम करते हुए भी साक्षात्कार हुआ है।
गांधी जी ने सिर्फ इस साधना से ही आध्यात्मिक लक्ष्य प्राप्त किया है। उनके भजन पूजन अलग हैं, वह सब नहीं करते तो भी सिद्धि को प्राप्त हो जाते। लक्ष्य के प्रति निरंतर ध्यान व्यक्ति के दृष्टिकोण को व्यापक बना देता है। वह अपने लक्ष्य में लीन हो जाता है। वह लक्ष्य मात्र निष्काम कर्म से ही प्राप्त होता है। श्री राम ने पूछा, स्वतंत्रता के लिए जो लोग भी काम कर रहे हैं उनके लिए फिर क्या आध्यात्मिक उपाय आवश्यक नहीं? यह प्रश्न पूछकर वे स्वतंत्रता सेनानियों के आत्मिक विकास के संबंध में निश्चिंत हो जाना चाहते थे। महर्षि ने उन्हें आश्वस्त नहीं किया। कहने लगे, आवश्यक नहीं है। संघर्ष के दौरान जो व्यक्ति अपने आप को उच्च सत्ता के प्रति समर्पित रखेगा वही विकास करेगा। उच्च सत्ता के प्रति अपने आप को सदा खुला रखना चाहिए। इस प्रसंग में महर्षि ने यह व्यक्त किया था कि काम कोई भी किया जाए उसका परिणाम दिव्य चेतना पर निर्भर है। साधक को अपना काम शुद्ध और निस्वार्थ भाव से करते रहना चाहिए। रमण आश्रम में श्री राम 4 दिन और रहे। उन्होंने देखा कि दर्शन और सन्निधि के समय सभी धर्मों और साधना पद्धतियों पर चर्चा होती है। महर्षि का मुख्य संदेश अद्वैत वेदांत से मिलता जुलता ही था। वे जो कहते थे वह उनको अपने अनुभव से आया था। महर्षि आश्रम के प्रत्येक क्रियाकलाप में रुचि लेते थे, यहाँ तक कि भोजन में भी। पाकशाला में क्या बन रहा है इसका वे पूरा ध्यान रखते थे। भोजन बन जाने के बारे में पूछते थे। प्रत्येक व्यंजन को पहले स्वयं चखते, उसमें कोई कमी होती तो बताते। श्री राम के सामने ही एक आगंतुक ने सिर्फ इसी बात के लिए महर्षि की कटु आलोचना कर दी। अन्य अधीर और अल्पज्ञ व्यक्तियों ने भी समय समय पर इस बात के लिए आलोचना की, लेकिन महर्षि को इससे कोई अंतर नहीं पड़ा। श्री राम के सामने जब वह नव आगंतुक आलोचना कर रहा था, महर्षि मुस्कुरा रहे थे। बीच बीच में वे श्री राम की ओर भी देख लेते। महर्षि रमण ने इस तरह देखकर क्या संप्रेषित किया यह श्री राम ने ही समझा होगा। जिस दिन श्री राम आश्रम से रवाना हो रहे थे उस दिन महर्षि ने एक कार्यकर्ता को किसी बात के लिए डांटा। वह डांटना क्या था, उसकी गलती को इंगित किया था। उसने आश्रम के एक बंदर को डंडे से मारा था। महर्षि बंदरों को अपने हाथ से चने और दूसरे खाद्य पदार्थ खिलाते थे। उन्होंने पूछा, इसे मारने की क्या आवश्यकता है? बच्चों को घुड़की दिखा रहा था तो तुम भी घुड़क देते। भविष्य में ध्यान रखना। इतनी सी बात में कार्यकर्ता को फटकार लगी। उसने अनुभव किया कि कोई बड़ी भारी भूल हो गई है और इसका प्रायश्चित करना चाहिए। उसने महर्षि के सामने अपने मन की बात रखी। भगवान, मैं उपवास करूँगा। महर्षि ने इस प्रसंग को विनोद भाव से लिया और कहा, उपवास की आवश्यकता नहीं है। सचमुच ही तुम हिसाब बराबर करना चाहते हो तो उस बंदर को ढूंढो और उससे कहो कि वो भी तुम्हें डंडा मारे। ये कहकर महर्षि हंस दिए। औरों को भी हंसी आ गई। श्री राम भी हंसे, लेकिन बाद में उन्होंने इस घटना को अपनी डायरी में लिखा। संवेदना, पश्चाताप, न्याय, व्यवस्था और विवेक जैसे कई भावों की उन्होंने इस घटना से व्याख्या की। अरुणाचल से पौंडीचेरी बहुत दूर नहीं था। श्री अरविंद आश्रम वहां आकार ले चुका था। देश विदेश के बुद्धिजीवी, दार्शनिक, चिंतक और राजनेता वहां आने जाने लगे थे। गणपति शास्त्री ने श्री राम से चलते समय कहा था कि वहां भी होते जाएं। श्री राम ने उत्तर दिया, वहां आगे कभी जाऊंगा। मना करने का कारण अंतस में मात्र रमण आश्रम की स्फुरना होना ही था। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।